मैं तो अकबर हूँ, मेरा घर में 14 भाई रहती है। कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो ममता से टकराएगा। ऐसे बोलबे क्या है, सब तो हम कर रहे हैं, आप वोट बीजेपी के दे दो। अरे बीजेपी मुझे प्यार मान सका, जब आएगा तो भगा देगा। और लड़ाई का नाम है सीख। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। नमस्कार, আমি विद्यानाथ झा। एटे पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता आछि। पश्चिम बंगाल में इन दिनों हालात ऐसे हैं कि नेताओं के मुंह से बारूद और कार्यकर्ताओं के हाथ में बम हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह है। हम पिछले करीब 1 महीने से पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, जमीनी हकीकत देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मारपीट पर उतारू हो रहे हैं। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल के एक्स फैक्टर में हम बात करेंगे मुंह में बारूद और हाथ में बम, किस में कितना है दम। लोगों के घर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के झंडों से पटे पड़े हैं और सफेद लुंगी और बनियान में एक शख्स लगातार पत्थरबाजी कर रहा है। हिंसा और हंगामे की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर इलाके की हैं, जहां 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। टीएमसी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बर्धमान के पूर्वास्थली इलाके का अस्पताल है, जहां बीजेपी के 2 समर्थक बेहद गंभीर हालत में लाए गए। बीजेपी का आरोप है कि इन लोगों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बम फेंके थे। তাই আমি সুব্রত বক্সিকে অনুরোধ করব, আমার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ममता बनर्जी के चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा के बाद नंदीग्राम में न केवल सियासी सरगर्मी बल्कि सियासी हिंसा भी बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ ये टकराव टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हो रहा है। मंगलवार को नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली थी और उससे पहले यहाँ जोरदार हिंसा हुई। देखिए किस तरह खेत में लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जाहिर है बीजेपी की रैली से पहले ये हंगामा हुआ तो पत्थरबाजी का आरोप टीएमसी पर है। अब इन तस्वीरों को देखिए। साउथ कोलकाता के टॉलीगंज की ये तस्वीर है। यहाँ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का रोड शो चल रहा है और अचानक टॉलीगंज ब्रिज के पास रोड शो पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। यानी चुनावी माहौल हर गुजरते वक्त के साथ हिंसक होता जा रहा है। टॉलीगंज, नंदीग्राम, हावड़ा, बर्धमान, दिनाजपुर, पुरलिया, हावड़ा, कोलकाता, नाम गिनते जाइए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पश्चिम बंगाल के किसी न किसी जिले से सियासी हिंसा की खबरें नहीं आती हैं। जय श्री राम बोले जा रहा, जय जय श्री राम। हम आपको बंगाल के चुनाव के रक्त चरित्र की एक एक तस्वीर आगे भी दिखाएंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं किस तरह नेताओं की जुबान से अब बारूद बरस रहे हैं। पहले आप ममता बनर्जी के करीबी इस नेताजी की जुबान सुन लीजिए। एक टाइम का आवाज था, पाकिस्तान दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे।
चुनावी मैदान में फिल्मी डायलॉग के अंदाज में विवादित बयानबाजी कर रहे ये हैं मदन मित्रा। ममता बनर्जी के करीबी हैं। ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हावड़ा में मंच से मदन मित्रा का ये बिना सेंसर वाला फिल्मी संवाद यही नहीं रुका। मदन मित्रा ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हराने की चुनौती देने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार किया और कहा कि अगर ममता बनर्जी 1 लाख से कम वोटों से जीती तो वो अपना हाथ कटवा देंगे। শুনেছি কালকে শুভেন্দু অধিকারী বলেছে যে নন্দীগ্রামে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 50,000 ভোটে না হারাতে পারি তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। তার উত্তর দিতে আমি যাচ্ছি খেজুরি, যদি 1 লক্ষ ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিততে না পারে আমরা হাতের পাঞ্জা কেটে দেব আর জীবনে ঝান্ডা ধরব। अगर नेताजी मंच से हाथ काटने और चीरने जैसे अमर्यादित बयानबाजी करेंगे तो कार्यकर्ता सीमा में रहकर नारेबाजी करें, ये भी संभव नहीं दिखता। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले जो नारेबाजी हो रही है उसमें भी मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघी जा रही हैं। ये नारे टीएमसी की कोलकाता रैली में लगाए गए हैं जो सुनाने लायक भी नहीं है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं के इस भड़काऊ नारे का जवाब दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुगली की रैली में। चुनावी माहौल में जहां टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता खुलेआम अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टीएमसी की सर्वे सर्वा ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। मंगलवार को पुरुलिया की एक रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी की तुलना नक्सलियों से कर दी, यानी वो पार्टी जिसकी देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, वो पार्टी ममता के लिए नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है। ऐसे बोलबे क्या है, सब तो हम कर रहे हैं, आप वोट बीजेपी के दे दो, जब आएगा तब निकाल देगा, जब आएगा तब भगा देगा, যখন আসবে সরিয়ে দেবেন, দিয়ে বলুন তোমাদের আমরা চাই না, बीजेपी के चाई ना चाई ना चाई ना, बीजेपी के चाई ना चाई ना चाई ना, দাঙ্গাবাজ লুটেরাবাজ গুন্ডাবাজ बीजेपी के একটি ভোটও নয়। बीजेपी के চান আপনারা? কৃষক বলুন, শ্রমিক বলুন, মজদুর বলুন, ছাত্র বলুন, যৌবন বলুন, অনেকে মাঠে ঢুকতে পারেননি, ওই ছাদ থেকে শুরু করে রাস্তা থেকে শুরু করে দেওয়াল থেকে শুরু করে গাছ থেকে শুরু করে সব দাঁড়িয়ে আছেন। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर बीजेपी ने किस तरह पलटवार किया ये भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अब आपको दिखाते हैं बंगाल चुनाव के रक्त चरित्र की कुछ और तस्वीरें। इसी महीने की 10 तारीख को नंदीग्राम से पुलिस ने कई देसी बम बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं 2 जनवरी को कोलकाता में पुलिस ने 22 क्रूड बम जब्त किए। इन 2 तस्वीरों में से साफ है कि चुनाव से पहले बंगाल में कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानों की बमबाजी से लेकर बारूदी बमबाजी से बंगाल की सियासत खून से लाल हो रही है। 9 जनवरी को बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, तो वहीं नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में बीजेपी दफ्तर पर अटैक हुआ। वहां लगे बैनर पोस्टरों को फाड़ दिया गया, उनमें आग लगा दी गई। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में मौजूद लोग किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागे। अब 5 जनवरी की इन तस्वीरों को देखिए। पश्चिम बंगाल के हुगली तारकेश्वर इलाके में देर रात बीजेपी से जुड़े अजय कुमार चक्रवर्ती के घर पर हमला हुआ, बम फेंके गए। धमाके में घर के अंदर का सारा सामान बिखर चुका है। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यहाँ भी आरोप सीधे सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। बीजेपी लगातार टीएमसी पर हिंसा का आरोप क्यों लगा रही है?
इसे समझने के लिए आपको मालदा से आई तस्वीरों को देखना होगा। यहाँ टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर से 2 राइफल बरामद हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब नए साल के पहले दिन की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कूच बिहार में टीएमसी के ही 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बम फेंके और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी। बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। 60 के दशक से जो राजनीतिक हिंसा शुरू हुई वो 2021 में भी जारी है। वामपंथी सरकार के दौरान 1977 से 2007 तक बंगाल में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। ममता के सत्ता संभालने के 2 साल बाद 2013 में भी बंगाल में राजनीतिक वजहों से 26 लोगों की हत्या हुई। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2013 से लेकर मई 2014 के बीच बंगाल में 23 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। 2015 में हिंसा की 131 वारदात हुई थी, जिसमें 184 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में हिंसा की 91 घटनाएं हुई, जिसमें 2005 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में पंचायत चुनाव में सिर्फ एक दिन में 18 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बीजेपी का दावा था कि पंचायत चुनाव में 52 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक वजहों से हत्या हुई, जबकि टीएमसी ने दावा किया कि उसके 14 कार्यकर्ता मारे गए थे। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में राजनीतिक हिंसा में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जो बंगाल कभी रविंद्र संगीत की वजह से मशहूर था, जिसकी बोली में रसगुल्ले वाली मिठास थी, वो बंगाल आज राजनीतिक वजहों से जल रहा है। ये बंगाल कभी रविंद्र संगीत की धूम पर घूमता था, वो बंगाल में टीएमसी ने बम धमाकों की गूंज में रविंद्र संगीत को लुप्त करने का काम ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक असहिष्णुता की पराकाष्ठा इन तस्वीरों से ही समझ सकते हैं। पिछले महीने की 10 तारीख को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष दक्षिण 24 परगना के दौरे पर थे और उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए इस हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल होते हैं, लेकिन राज्य की मुखिया बीजेपी अध्यक्ष को सुरक्षा देने की जगह जो बयान देती है उसे मर्यादित तो कहीं से नहीं कहा जा सकता। প্রতিদিন যেন আর কোনো পার্টি প্রোগ্রাম করবে না, কোনোদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না, কোনোদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনোদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নতুনকি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে, আরে তোমার পেছনে 50 पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उससे राजभवन भी पूरी तरह वाकिफ है। तभी तो इसी महीने की 9 तारीख को राज्यपाल जगदीप धनखड़ कहते हैं कि बंगाल में अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं, बम बनाने की फैक्ट्रियां खुल गई हैं। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है ये सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए हैं। इलीगल बम मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटी का बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। हर सप्ताह मेरे पास खबर आती है कि इलीगल बॉम्ब एक्सप्लोजन की वजह से ये लोग मर गए। बंगाल के चुनाव में रक्त चरित्र से पीएम मोदी भी पूरी तरह से वाकिफ हैं। पिछले साल 11 नवंबर को पीएम मोदी का ये भाषण तो आप भूले नहीं होंगे। लोकतांत्रिक तरीके से
हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। मौका था बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत का, लेकिन पीएम मोदी ने दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से बिना पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी का नाम लिए इशारों ही इशारों में साफ कर दिया था कि लोकतंत्र में मौत का खेल नहीं खेला जा सकता। बंगाल की जनता भी इस रक्त चरित्र से परेशान है, और जब हमने इस पर बंगाल के लोगों से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक चीज बताइए कि वो चुनाव को लेकर सब जगह पे तो एक जैसा नहीं होता, यहाँ का जो कल्चर है इसी कल्चर का जितना है उतना ही है। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि अब पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? गंदा चल रहा है, गंदा माहौल चल रहा है। कहे क्यों? ज्यादा मारपीट हो रहा है, ज्यादा मर्डर हो रहा है, तो गंदा नहीं तो क्या और क्या बोलता है उसको? मारपीट, हिंसा हो रही है। हिंसा गंदा नहीं तो और क्या बोलता है? चुनावी हिंसा और तीखी बयानबाजी के बीच पश्चिम बंगाल में अब महापुरुषों की मूर्तियों से भी छेड़छाड़ की तस्वीरें आ रही हैं। ये चौंकाने वाली तस्वीरें बर्धमान के एक सरकारी स्कूल से सामने आई हैं। यहाँ कुछ शरारती तत्वों ने स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्तियां तोड़ दी। इस सिलसिले में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जाहिर है जैसे जैसे बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, सियासी तल्खी और बढ़ेगी, लेकिन इस सियासी तल्खी की वजह से राजनीतिक हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। टीवी न्यूज़ नेशन।